एक पत्नी की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है, एक पति की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। माताओं के लिए एक पति कितना मुश्किल है संभालना, और भाइयों के लिए एक पत्नी को कितना मुश्किल है। पूरे जीवन भर खुश नहीं रहता है। हम लाख कोशिश करते हैं कि हमसे कुछ ऐसा ना हो जिससे सामने वाला परेशान हो जाए, फिर भी कोई ना कोई शिकायत हो जाती है उसे। सही है गलत है? अच्छा मुझे एक रिश्ता बता दो, तुम अपनी लाइफ का एक रिश्ता इतना कोई बता दो जिसने तुमसे कभी शिकायत न की हो, जिसे तुमसे शिकायत ना हो। है एक भी रिश्ता है? कितना भी नजदीक क्यों ना हो, कितना भी हम पूरी जिंदगी उसको समर्पित क्यों ना कर दें, फिर भी उसको हमसे शिकायत रहेगी, क्योंकि आई एम नॉट परफेक्ट। नो वन कैन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी संपूर्ण नहीं है, हम भी नहीं है। अगर आप और मैं अगर अपने आप को परफेक्ट समझ लूं तो आई एम नॉट परफेक्ट, बट आई एम फुल। कोई भी संसार में परफेक्ट नहीं है, कुछ न कुछ कमियां तुम में मौजूद हैं। तुम में है कि नहीं? बोलो, है कोई कमी? नहीं है? बोलो हां है। कभी लड़ाई नहीं होती, कभी नहीं, बिकॉज ही इज परफेक्ट, नॉट यू आर। कृष्णा इज परफेक्ट पर्सन। एक बार नारद जी ने प्लान किया कि बोले इनकी लड़ाई करवा दूं घर में। वो लड़ाई कैसे होगी? नारद जी ना, उनका बिना जब तक किसी घर में लड़ाई ना हो उनको चैन नहीं आता। हमारे और आपके रिश्तेदारों में भी एक आध कोई नारद होता है, यहां की वहां की यहाँ, वहां की करता ही रहता है। उसका टेलीफोन चालू है और उसका टेलीफोन कई लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, उठाते भी नहीं और बाढ़ में जाते। पता है तू कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। होते ही कई नारद होते हैं, घर घर में एक आध मिल जाता है। तो मेरे प्यारेओ, नारद जी ने प्लान किया क्यों ना श्री कृष्ण के घर में कुछ लड़ाई करवाई जाए। लड़ाई करने के लिए तो बहुत आसान वजह क्या? बोले कृष्ण है एक, पत्नियां 16,108। क्या करूं? बोले जिसके घर में होंगे उसके घर तो मैं जाऊंगा नहीं, जिसके घर में नहीं होंगे उन्हीं को जाके मैं कुछ कह दूंगा, तो लड़ाई होना स्वाभाविक है। क्योंकि देवियां सब कुछ शेयर कर सकती हैं, पर अपना पति के बारे में मामला गड़बड़ है। पति अगर कुछ दूसरे की तारीफ भी कर दे तो देवी जी रात का डिनर खराब कर देती हैं। वो अच्छे बनेगा ही नहीं, उसी टेंशन में नहीं बनेगा अच्छा कि उन्होंने उनकी तारीफ की क्यों। कोई बड़ी तारीफ कर रहे सी उसकी, हो जाए टेंशन हो जाएगी। उस चक्कर में आता नमक या मिर्च या कुछ भी नहीं डलेगा। मैं आप जो आई हैं उनसे तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत परफेक्ट है एकदम। मैं तो उनसे कह रहा हूं जो यहां नहीं आई हैं वो बड़ा टेंशन लेती हैं। आप तो बहुत देवी हैं आप तो हम कहा नारद जी सोचे जिसके घर में नहीं होंगे उनको जाके भड़का आएंगे। अब नारद जी गए रुक्मणी जी के यहाँ, तो वहां जाकर देखा भगवान विश्राम कर रहे हैं और रुक्मणी जी उनके चरण दबा रही हैं। सत्यभामा जी के यहाँ गए तो वहां जाके देखा प्रभु सोने की थाली सोने की चौकी पे बैठे हुए हैं और सोने की चौकी पे आराम से ठाकुर जी के लिए भोजन आ रहा है। सत्यभामा जी हवा कर रही हैं और वो भोजन पा रहे हैं। जामवंती के यहाँ गए, वहां जाकर देखा भगवान छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेके खिला रहे हैं। दूसरी के यहां गए, वहां जाके देखा भगवान बच्चों के साथ खेल रहे। जिस जिस घर में गए वहीं वहीं भगवान को पाया। मतलब कभी भी भगवान ने किसी को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। जितनी पत्नियां थीं कृष्ण उन सबके साथ हर दिन थे।
कृष्ण हर दिन उनके साथ में थे। बताओ, नारद जी को मौका नहीं मिला, पहली बार किसी के घर से लौट के गए बिना लड़ाई करवाए। आज तक लौटे नहीं है, ठान के आ जाएं तो लड़ाई करवाते हैं। आज पहली बार लौट के गए, वो भी अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण मौजूद है और कृष्ण परफेक्ट है। वो किसी को निराश नहीं करता, वो सबकी आशाओं को पूर्ण करता है, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म है कृष्ण, ये संपूर्ण है कृष्ण। इसलिए कृष्ण सबको। और एक बात, जितने भी बच्चे यहां बैठे हैं ध्यान से सुन लो मेरे प्यारे हो, भगवान स्वयं वेदों का अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं और अपने बच्चों से भी करवाते हैं। पुराणों की कथा स्वयं सुनते हैं और अपने बच्चों को सुनवाते हैं। प्रश्न उठता है, ये तो स्वयं भगवान है, इन्हें पुराण सुनने की जरूरत क्या है? इन्हें वेद सुनने की और अध्ययन करने की या पाठ करने की, स्वाध्याय करने की जरूरत क्या है? उत्तर भी उतना ही अच्छा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब भगवान करते हैं तो हमें भी है। भगवान क्यों करते हैं? माताओं के ऊपर बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हमारा कोई बच्चा बीमार पड़ जाए और छोटा सा बच्चा दवा खाने से मना कर दे, तो माँ उसे दवा कैसे खिलाती है? कैसे खिलाती है? माँ स्वयं चखती है, दिखाती है उसे खा के, देख मैं खा रही हूं, कड़वी नहीं है, तू खा के देख, अच्छी है, मीठी है कड़वी चाहे? माँ पहले चख रही है। अरे भाई, बीमार तो बच्चा है, माँ क्यों चख रही है? बीमार तो बच्चा है ना, तो बच्चे को खिला। माँ क्यों खा रही है? माँ इसलिए खा रही है क्योंकि माँ खाएगी तो देख के बच्चा भी खाएगा। माँ खा रही है ना तो अच्छा होगा, तो बच्चा भी खा लेता है। तो यहां माँ का क्या स्वार्थ है? माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। माँ का एक ही स्वार्थ है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। क्या हो जाए? मेरा बच्चा। यही है ना माँ का स्वार्थ। वैसे ही मेरे परमात्मा भी यही चाहते हैं। बीमार तो ये जीव है, वासनाओं से, कामनाओं से त्रस्त है, भटका हुआ है, अटका हुआ है। जहां भगवान का नाम आता है वहां से भागता है, और जहां माया का नाम आता है वहां भागता है, वहां दौड़ जाता है, वहां बैठा रहता है, जमा रहता है। माया कौन है? भगवान की दासी। और हम लोग दासी को चाहते हैं, स्वामी को नहीं चाहते। इसका मतलब हमारी मानसिकता छोटी है। हम दासी को तो चाहते हैं लेकिन स्वामी को नहीं चाहते। मानसिकता डाउन है। माया को सब जग भजे पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय।